यूं समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति के मन में भाव है एक्स, और वो चाहता है, दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए के खोपड़ी के अंदर एक्स आया है, वो चाहता है कि बी की खोपड़ी तक एक्स पहुंचा दे, और जो पहुंचेगा आपको पता है कुछ और ही पहुंचेगा, जैसे अभी हो रहा होगा। ऐसा होता है ना कि ठीक एग्जैक्टली वो चीज कैसे जाएगी, नहीं जा सकती है। तो उसमें डिस्टॉर्शन कई लेवल्स पे आता है। पहला, ए ने जो सोचा और ए ने उसे शब्दों में रूपांतरित किया, डिस्टॉर्शन आ गया। फिर ए ने जब उसको कहा या लिख के भेजा उसके पास, उसने पढ़ा या सुना, पढ़ने या सुनने की प्रक्रिया में डिस्टॉर्शन। और फिर पढ़ने और सुनने के बाद समझने की प्रक्रिया, निर्वचन करने की प्रक्रिया में डिस्टॉर्शन। तो 2 या 3 स्तरों पर डिस्टॉर्शन होके जो अर्थ जाता है वो एग्जैक्टली वो नहीं होता जो लेखक कहना चाह रहा था। इलियट चाहता है कुछ ऐसा कर दूं कि ये डिस्टॉर्शंस ना आए। यही काम दर्शन की दुनिया में 2 लोगों ने किया। एक ऐसी भाषा बनाए जिसमें डिस्टॉर्शन 0 हो जाए, उसको तार्किक भाषा कहते हैं। और उस भाषा को बनाने वाले व्यक्तियों में एक व्यक्ति का नाम है रसेल। रसेल वही वाला रसेल, कौन सा रसेल? बर्ट्रैंड रसेल। और एक तो बहुत ही खतरनाक आदमी हुआ है, विटगेन्स्टीन। इनका नाम सुना है आपने, विटगेन्स्टीन का? लुडविग विटगेन्स्टीन, है वही विटगेन्स्टीन। टाइम मैगजीन ने 20वीं सदी के सबसे महान 100 लोगों की लिस्ट में एक ही दार्शनिक को नाम दिया, वो विटगेन्स्टीन था। बड़ा मजेदार दार्शनिक था, बहुत ही मजेदार। रसेल का दोस्त भी था, स्टूडेंट भी था। जब भी पढ़ता था रसेल के पास गया और उसने कहा कि डियर मिस्टर रसेल, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। रसेल ने कहा, पूछो भाई। प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट मी। इफ यू थिंक आई एम ए कंप्लीट इडियट, आई विल बिकम एन इंजीनियर, एंड इफ यू थिंक आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन, आई विल बिकम ए फिलोसफर। तो रसेल ने बड़ा घूर के देखा, बोले फिलोसफर ही बनो यार तुम। देखिए क्या तेवर है। अगर आपको लगता है कि मैं एकदम इडियट हूं तो मैं इंजीनियर बनूंगा, और अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा समझदार हूं तो मैं दार्शनिक बनूंगा। रसेल को लग गया कि पीस थोड़ा अलग टाइप का है। रसेल ने कहा, दार्शनिक ही बनो यार तुम। फिर दार्शनिक बन गया, कैम्ब्रिज में ही पढ़ाने लग गया, बाद में दर्शन, वहीं का प्रोफेसर हो गया। देखिए सच्चा दार्शनिक वो होता है जो खिसका हुआ होता है। अगर वो खिसका हुआ नहीं है तो उसमें कुछ कमी है इस बात, अभी वो पक्का दार्शनिक नहीं हो पाया है। सच्चा दार्शनिक वही होता है। तो ये सच्चा दार्शनिक था। तो ये क्लास में कुछ कुछ बोलता था, बच्चे नोट कर लेते थे। फिर ये मर गया। उन नोट्स की किताबें लिखी गई। एक का नाम था ब्लू बुक, एक का नाम था ब्राउन बुक। वो किताबें इतनी प्रसिद्ध हुई दर्शन की दुनिया में, लोग दंग रह गए। मतलब उससे पहले उसने 2 किताबें लिखी थी, उसके अलावा ये सब हुआ था। एक किताब लिखी ऐसी भाषा की, ऐसी भाषा बना दूंगा जिस भाषा में कंफ्यूजन की संभावना 0% हो जाएगी। और ये ठीक उसी समय चल रहा है जिस समय इलियट अमेरिका में प्रयास कर रहे हैं और ये लोग कैम्ब्रिज में प्रयास कर रहे हैं दर्शन की दुनिया में। और इन दोनों के साथ एक तीसरा व्यक्ति भी था, एजे एयर। एजे एयर क्या पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसका नेता एजे एयर था। ये सब मिलकर एक प्रयास कर रहे थे जिसको साहित्य में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहते हैं। ऐसी भाषा जिसमें दशमलव में भी अर्थ क्षति ना हो, एग्जैक्ट वही मीनिंग चला जाए। सबने खूब प्रयास किया, विटगेन्स्टीन ने भी किया। चित्र भाषा उसको कहा, पिक्चर लैंग्वेज का उस भाषा को। ये सब व्याख्या में लिख के आना, इससे नंबर टूट के गिरेंगे आपके ऊपर, है ना। लिख के आना कि यही प्रयास कैम्ब्रिज में विटगेन्स्टीन कर रहे थे, रसेल कर रहे थे, और वियना में एजे एयर कर रहे थे। ये सब लोग उस दौर में काफी प्रसिद्ध लोग थे। एजे एयर भी इंग्लैंड में था, वियना में कुछ और लोग थे। बाद में ये प्रोजेक्ट फेल हो गया, और जब विटगेन्स्टीन को लगा कि मामला बन नहीं रहा है, बड़ी अच्छी किताब लिखी, ट्रैक्टेटस नाम की किताब थी, वो लिखी। ये बोला कि ठीक नहीं लग रहा, मैं जरा जा रहा हूं। रसेल ने कहा, ठीक है जाओ। तो ये मेरा कमरा बंद कर दिया, उसकी चाबी आप रख लीजिए, मैं कुछ दिनों में आता हूं। ये चला गया कहीं, घूमते घूमते एक नदी के पास किसी दूसरे देश में चला गया। वहां जाके ध्यान है कि पैसे तो है नहीं, अब कैसे रहूंगा जिंदा। फिर अब सोचा कैसे मैनेज करेंगे, पैसे तो खत्म हो गए। रसेल को सूचना भिजवाई, रसेल ने उसके घर का सामान बेच के पैसे भिजवा दिए उसके पास। उसको भी लगा मैं क्यों अपने पैसे भेजूं भाई, उसी का रूम खोल के सामान बेच दिया, जो पैसे मिले भेज दिए उसके पास, वो भी खत्म हो गए।
फिर इसको लगा अब मैं क्या करूं, वहीं एक प्राइमरी स्कूल में टीचर बन गया। अब आप समझ रहे हैं, शंकराचार्य अगर प्राइमरी स्कूल का टीचर बन जाए, सामने बैठे छोटे छोटे बच्चे, उनको बताना ट टमाटर, और टीचर कहना चाह रहे टमाटर मिथ्या है। आप उनका लेवल का अंतर समझ पा रहे हैं? जो समझाना चाह रहे कि टमाटर मिथ्या है, उसको समझाना है कि टमाटर ट से होता है, ट टमाटर, ख खरबूजा, ये सब समझाना है। तो विटगेन्स्टीन उन बच्चों को ज्ञान दे रहे थे, बच्चे ले नहीं पा रहे थे ज्ञान। अंत में उसके बच्चों को इतना पीटा, बच्चों के पेरेंट्स से शिकायत है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उसके बाद सच्चा दार्शनिक ऐसा ही होता है, कुछ बच्चे चोट खाते ही हैं उससे, तब जाके उसकी पहचान हो पाती है। और उसके बाद मजे की बात, सब लोग इसका सिद्धांत ले लेके उछल कूद मचा रहे कि भाषा बन गई, ऐसी भाषा बन गई कि कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, ये वो। इतने में पता लगा विटगेन्स्टीन ने एक किताब और लिख दी है। तो लोगों ने ये क्या लिखा है भाई, इसको भी देखो। सेकंड किताब, उसका पहला वाक्य क्या है, पिछली किताब में जो लिखा था वो सब कूड़ा था, अब मैं समझ गया हूं वो सब झूठ था। और बाकी लोग उसी को पढ़ के नाच रहे थे दुनिया भर में कि क्या लिखा है। तो ये क्या मामला हो गया? फिर उसने कहा नहीं, वो सब बकवास है, असली ये वाला है। ऐसी भाषा हो ही नहीं सकती जो गणित के सिद्धांतों पर काम करे, भाषा भाषा के ही सिद्धांतों पर काम करेगी। तो आप कह सकते हैं कि उत्तरकालीन विटगेन्स्टीन, लेटर विटगेन्स्टीन ने स्पष्ट किया कि वस्तुनिष्ठ समीकरण संभव ही नहीं है। ये लेटर विटगेन्स्टीन की बात है। वो सामान्य भाषा का समर्थक हो गया, ऑर्डिनरी लैंग्वेज कहते हैं, उसका समर्थक हो गया, जबकि पहले फॉर्मल या जो लॉजिकल लैंग्वेज उसका समर्थक था। तो वस्तुनिष्ठ समीकरण आप जानते क्या होता है, एक ऐसी कोशिश की हमारे संवेदना और शिल्प के बीच का अंतराल शून्य हो जाए।